गुरुवर भद्रबाहु स्वामी के मंगलकारी चरित्र का यह पंचम दिवस है। मुनराज चंद्रगुप्त गुरु महाराज की सेवा में सबको छोड़ करके असंग हो एक गुरु के चरणों में सर्व को पा करके प्रसन्नता से गुरु सेवा गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त गुरु स्वरूप भगवान आत्मा का निरंतर सेवन करते हुए आनंद में बरते रहे थे। जंगल में आहार होना हमें असंभव लगता है, लेकिन गुरुओं के उन वचनों का स्मरण करना चाहिए। कर्म सारी विधि मिला दिया करता है। अंतिम सुध केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी का मंगल चरित्र अपन श्रवण कर रहे थे। उत्तर श्री गुरु महाराज अकाल को देख करके दक्षिण दिशा की ओर आए। महाराज का आगे सकल संग चला गया। गुरु महाराज श्रवण बेलगोला नाम का जो मात्र वहां भयानक जंगल था, कोसों दूर तक कोई नगर नहीं था। वहीं समाधि स्थली जानकर रुक जाते हैं। चंद्रगुप्त मुनिराज उनकी सेवा में रत थे। गुरु की आज्ञा से जंगल में हार के लिए जा रहे थे। देव उनकी परीक्षा कर रहे थे। वो यक्षिणी और तृतीय 2 दिवसों की कथा के बाद में आज बन बढ़ाते हैं उनके तृतीय दिवस की हारचर्या। 2 दिवस में हारचर्या में प्रथम दिवस में शतरस ली हुई एक स्त्री, द्वितीय दिवस में शतरस व्यंजन युक्त नगर परंतु जनशून्य, और तृतीय दिवस जब हारचर्या को गुरु महाराज गए तब क्या होता है। तृतीय दिवस गए तीजे दिशा में एक स्त्री मातृ खड़ी, करे अंतराय गुरु चरणन में घटना संपूर्ण कही। धन्य धन्य के गुरु भद्रबाहु प्रशंसा करते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी कथा सुनाते हैं। मुनिराज जब आहारचर्या को गए तब तृतीय दिवस में एक स्थान
गीष्टिका। मुनिराज वहां पहुंचे, तब एक सुंदर स्त्री हाथ में कलसा लिए हुए मुनिराज चंद्रगुप्त का पड़गान करने लगे। हे भगवन पधारो पधारो, ये स्वामी नमस्तु नमस्तु। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, हारी जली शुद्ध है मम गिरह में प्रवेश कीजिए। मुनिराज ने ऊपर निगाह उठाए तो एक मात स्त्री को खड़ा देखा। तब अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले वे योगी सर विचार करने लगे। अकेली स्त्री जहां हो वहां हार कैसे ले सकते हैं। यहाँ कोई समुदाय पुरुष वर्ग का कोई दिखता ही नहीं है। अतः आगम चर्या की है विरुद्ध है, और यह जान करके मुनिराज अंतराय करके चले आए। श्री गुरु के चरणों में आकर के जब संपूर्ण घटना सुनाई, गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हमारी निर्दोषता ही गुरुओं को प्रसन्नता देती है। अगर शिष्य दोष युक्त होता है तो गुरु के चित्त को खिन्नता देता है। निरंतर संताप देने वाला होता है वो शिष्य। जो गुरु महाराज जो अपने दोषों में लिप्त रहता है, अर्थात दोषों को कहता भी नहीं है, ऐसा शिष्य तो गुरुओं को नित्य संताप देने वाला होता है। गुरु महाराज ने चंद्रगुप्त की निर्दोषता देखी और बड़े प्रसन्न हुए। भद्रबाहु स्वामी श्रुत का ज्ञाता, संपूर्ण श्रुत ज्ञानी, भाषां के ज्ञानी, वे प्रशंसा कर रहे हैं। तुमने व्रतों की छाया को भी मलने नहीं किया, दृढ़ता पूर्वक मंगलकारी ब्रह्मचर्य पाला। बस धन्नो, तुमने तो व्रत को तो छोड़ो, व्रत की छाया को भी भंग नहीं होने। ऐसे जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई यार की व्यवस्था नहीं, तुमको कई दिवस बीत गए बिना हार लिए। प्राण देने को तो तैयार हो, पर अपने व्रत में लेस मात्र भी अतिचार लगाने को तैयार नहीं हो। धन्य वश्य धन्य धन्य धन्य, तुम्हाने बहुत उत्तम कार्य किया है। ये सब कर्म निर्दोष ब्रह्मचर्य की साधना से क्षण मात्र में विलय को प्राप्त होते नजर आते हैं। ब्रह्म जैसा पाप नहीं, व्यवहार ब्रह्मचर्य जैसा पुण्य नहीं, परमार्थ ब्रह्मचर्य जैसा धर्म नहीं। ब्रह्मचर्या जैसी कोई चर्या नहीं, ब्रह्मचर्य में जीवन जैसा कोई जीवन नहीं। ब्रह्मचारी तो सिद्धों के साथ रहने वाले होते हैं। ब्रह्मचारी अब्रह्म देश में नहीं मिलते, ब्रह्मचारी तो ब्रह्म देश में रहते हैं। ब्रह्मचारियों का ब्रह्म देश परम पारनामिक भाव स्वरूपी कारण परमात्मा होता है, जहाँ विकार प्रवेश ही नहीं करते, जहाँ केवल आनंद बरसता है,
वो ब्रह्मचारियों की दुनिया होती है। ब्रह्म के दुनियाई ब्रह्मचारी होते हैं, और जो ब्रह्म के दुनिया होते हैं वे ब्रह्म की दुनिया में रहते हैं, तब वे इस अब्रह्म की दुनिया में आते ही नहीं है। तुमने बहुत उत्तम कार्य किया वशी। गुरु प्रशंसा करते हैं, वे शिष्य भी धन्य हुआ करते हैं। ऐसे गुरुओं की तो प्रशंसा सब करते हैं, वे शिष्य धन्य हो जाते हैं जिनको ऐसे गुरु भी प्रशंसा करते हैं। निंदिनी दोषोषी निंदिनी, गुणों से प्रशंसा सर्वत्र पाते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी महा। हृदय बाल ब्रह्मचारी बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, दोषों से जीव निंदनीय होता है, गुणों से जीव प्रशंसनीय होता है, सर्वत्र प्रशंसा पाते हैं। दोष निंदनीय होते हैं, गुण प्रशंसनीय होते हैं। पाप से जीव निंदनीय होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय हो जाता है, और धर्म से जीव पूजनीय होता है। क्या हुआ? महाराज ने प्रशंसा कही। चंद्रगुप्त बोले हैं, गुरु चरण का प्रतापे तुम्हारा, ऐसा विवेक जागा। हे गुरु महाराज, इसमें मैं प्रशंसा का पात्र नहीं हूं। हे गुरु महाराज, वो धूल यदि पूज्य हो जाती है तो उन चरणों का प्रताप होता है जो चरण उस धूली में रखे होते हैं। प्रशंसनीय भूमि हो जाती है तो भूमि का मूल आधार वो चरण है, जिस भूमि पर वो चरण पड़ते हैं। हे गुरु महाराज, मैंने तो अपने जीवन में आपके श्री चरणों को अंकित कर लिया है, इसलिए मुझ जैसा पामर, मेरी धूलवत जीवन यदि पूजनीय प्रशंसनीय हो गया है तो आपके श्री चरणारविंद की मंगल सेवा का प्रसाद है, ये आपका ही प्रसाद है। उत्तमता आई है तो आपके चरणों का प्रसाद है। हे गुरु महाराज, मैं तो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है गुरुवर। ये विवेक जागृत करने वाला आपका मंगल सानिध्य है। गुरुओं का सानिध्य करने वाला जीव जागृत विवेकवान हो जाता है, क्योंकि गुरु निरंतर विवेक को ही जागृत कराया करते हैं। मोहियों की दुनिया में रहने वाले का विवेक सो जाया करता है। मोहियों की दुनिया में रहने वालों की कैसी दुर्दशा होती है वो तो अभी थोड़ी देर बाद आप जानोगे। गुरु महाराज की वंदना करी। चंद्रगुप्त मुनिराज फिर ध्यान मग्न हुए और गुरु सेवा में लग गए। चौथा दिन आ गया। अब तो सकल कर्म प्रकृतियां अंतराय की
ढीली पड़ गई थी चौथी दिवस दिशा में मुनिराज जा रहे हैं। चौथे दिवस श्राविकों से युक्त एक विशाल नगर पाया, द्वारापेक्षण को श्राविकों का समूह उमड़ाया। बड़ा विशाल नगर, विशाल विशाल जिन मंदिर, भव्य सदैवों से कोई पूजन कोई भक्ति अर्चना कर रहे हैं। चारों तरफ जयकारा लग रहे हैं जैन शासन के। श्रावक द्वारे द्वारे द्वारापेक्षण को खड़े थे। मुनिराज पधारे और उन श्रावकों ने पुकार करना शुरू कर दिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम गृह में प्रवेश कीजिए। वे श्रावक कोई दूसरे नहीं, वे श्रावक श्रावक मनुष्य अवस्था के नहीं, वे देव श्रावक बनकर आ गए थे और बड़े उल्लास से मुनिराज चंद्रगुप्त को ले गए बड़े भक्ति से। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आई, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आई। चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए, मुनिवर आज हमारी कुटिया में आए। आहार हुआ और मुनिराज गुरु चरणन में चले गए। ले आरे मुनिवर गुरुवर के निकट आते हैं। हे गुरु महाराज, मैं इस दिशा में उस दिशा में सब में गया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया, क्योंकि आज मैंने महाराज चतुर्थ दिशा में क्या देखा, बड़ा विशाल नगर था और श्रावकों का बड़ा समूह था। अच्छा बस, और वहीं मैंने एक घर में आहार लिया। भद्रभाव गुरुवर सुनकर प्रसन्न हुए। सुन समाचार प्रसन्न ओ बोले, गुरुवर सुखदाई। मैं हुआ निसल अभियोग्य विधि सो, हार लेना तुम भाई। सत्य प्रमाण उपवास भी करना गुरु समझाते हैं। गुरुवर भद्रभाव स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बने महान। बशी मैं प्रसन्न हुआ, मैं आज निश्चल हो गया। ओहो, ऐसे योग्य शिष्यों की हारचर्या आदि का भी गुरु को शल्य विकल्प रहा करता है। अब मैं निशल्य हो समाधि में वर्तिता, तुम वहीं हार लेकर आना और अपनी शक्ति प्रमाण तप आदि में बरतना, आकुलता भी ना हो और प्रमाद भी ना हो। साधकों की ऐसी चर्या हुआ करती है। और गुरुवर भद्रभाव स्वामी अजर अमर आत्मा को ध्याते हुए अशरीरी प्रभु को भाते भाते
शरीर कृश होता जा रहा है और कुछ दिवसों के बाद चंद्रगुप्त मुनिराज उनकी परिचर्या में तत्पर रहते हैं, गुरु भक्ति करते हैं। और क्या होता है, आत्म ध्यान में गुरु भद्रबाहु ने तजी दे सुखदाई। दिवस गुरु महाराज पद्मासन लगा, चंद्रगुप्त मुनिराज से बोले, वश्य अब तुम समाधि साधना, स्वरूप साधना, मैं स्वरूप में जा रहा हूं। गुरु विरह तुम्हारा हो रहा, अब वहीं रहेंगे जहाँ तुम जाओ। चैतन्य थानी गुरु तानी आओ, वहीं रह कर आनंद बरसाऊं। एक ज्ञाता देखन में गुरुवर, कभी विरह न तारा पाते। थारे मंगल दर्शन नित ही हम आत्म दरस में पाते। पर खुले अखियां तब गुरुवर, तारी मुद्रा में दिखाई दे। गुरु चरण तुम्हारे मंगलमयी, कभी विरह नहीं इनका होवे। मुनिराज भद्रभाव अपने चैतन्य परमेश्वर में मगन हुए। श्रवणमेल गोला में भद्रबाहु मुनिराज की मंगल समाधि की गुफा है। भद्रबाहु चरित्र का जिनने स्वाध्याय किया होगा तो उस चरित्र की मुख्य पृष्ठ पर वो गुफा का चित्र भी दिया है। मुनिराज उस गुफा में, चैतन्य की गुफा, जहां द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म नहीं, जहां चार भावों का प्रवेश नहीं, ऐसी परम पारनामिक भावमयी चैतन्य की गुप्त गुफा में वे योगीश्वर चले गए और आनंद बरसाने लगे। छठम से सप्तम गुणस्थान में परमानंद झराते हुए इस तन को छोड़ देते हैं। आत्म ध्यान में गुरु भद्रबाहु ने तजी दे सुखदाई। बोलो अंतिम सुत केवली गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी के जय। चंद्रगुप्त मुनि महाराज की जय। आत्म ध्यान में गुरु भद्रबाहु ने तजी दे सुखदाई। भरत क्षेत्र सो श्रुत के बेली का विरह हो गया भाई। चंद्रगुप्त गुरु चरण अंकित करो, वहीं पर
वहीं पर रहते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। चंद्रगुप्त मुनि महाराज उस गुरु महाराज के मंगल तपस्या की भूमि में ही क्या किया उन मुनिराज ने, जैसे गुरु का देह छोड़ करके गुरु महाराज स्वर्ग की ओर पधार गए। चंद्रगुप्त मुनिराज हृदय में अंकित भद्रभाऊ स्वामी की मूर्ति को देखते हुए गुरु महाराज के उन चरणों को एक शिला पर अंकित कर देते हैं। एक शिला पर उनके श्री चरणों को अंकित करके वे भद्रभाऊ, वे चंद्रगुप्त मुनिराज मंगल भक्ति करते हुए वर्तने लगे हैं। गुरु का चर्म चक्षुओं से देखने से विरह हो जाता है, पर गुरु महाराज की जो मूर्ति ज्ञान चक्षु से अंकित की थी उसका विरह नहीं होता है। अतः गुरु महाराज के चरणों को अंकित कर उनकी मंगल भक्ति करते हुए उसी जंगल में रहने लगे हैं। ज्ञान संगे ज्ञानी का वेदन का पर संग की न याद न आए। 24,000 मुनिराज का कहाँ मंगल संगो, गुरु महाराज का अभी संग, लेकिन अब अकेले हैं चंद्रगुप्त मुनिराज। परंतु क्या बल था उनके निकट जो उन्हें याद नहीं आई। याद आई एक ओर से कहीं तथापि दूसरी ओर से कहीं तो उस स्वरूप की याद करते रहे जो गुरुओं ने उनको दर्शाया था। असंग ज्ञान वेदन का पल ना संग की यादें आए। अगर आप तत्व का विचार करने लगोगे तो कुतत्व के विचार नहीं आएंगे, और तत्व में आचार करने लगोगे तो तत्व विचार भी विलय को प्राप्त हो जाएंगे। पंच परमेष्टि का स्मरण ही अन्य लौकिक जनों के स्मरण से बचा सकता है। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही पंच परमेष्टि का स्मरण भी सहज होने लगता है, और शुद्ध चिद्रूप में रम जाने पर ये सब स्मरण जन्य विकल्प भी विलय को प्राप्त होते हैं। चैतन्य की यादें ही, चैतन्य की रमणता ही अन्य की याद बुलाने में कारण होती है। स्वरूप के विस्मरण से होने वाला अन्य का स्मरण स्वरूप के स्मरण से ही मिटेगा। अतः हे भव्य, निरंतर स्वरूप का स्मरण करना, और स्वरूप का स्मरण नहीं कर पाओ तो उनका स्मरण करना जो निरंतर स्वरूप का स्मरण कराते हैं। मुनिराज चंद्रगुप्त अपनी आत्म साधना में लगे हैं। असंग ज्ञान वेदन का पल न संग की यादें आए। ज्ञान मात्र निज भाव को वेदत परमानंद जराए। आओ आत्मा
आनंद का सागर श्री गुरु कहते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी कथा सुनाते हैं। असंग ज्ञान का वेदन आत्म ध्यान में मग्न बियाबान सने सने करता वो जंगल, और एकाकी जंगल जहाँ कोसों तक कोई मानव नहीं, चारों तरफ जंगली पशुओं का बास। बाम मुनिराज परमानंद को वेद रहे। वेदनी जिनी असंग ज्ञानी का नहीं संग में अटके। कोलाल से दूर स्वानुभव परम सुधारस घटिके। भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पद पावे। जंगल में मुनिराज मंगल स्वरूप निज ध्याव। बैठ समीप संत चरणन में, पशु भी बैरे बुलावे। बोलो चंद्रगुप्त मुनि महाराज की जय हो। इधर मुनिराज अपनी आत्म साधना में लगे। चोल देश में वो 24,000 मुनिराज का संग आत्मा आराधना और मंगल प्रभावना कर रहा है। लेकिन जिन्होंने गुरु आज्ञा को ठुकराया था और मोहियों की बातों को माना था, उन्हें रामिल्लाचार्य, स्थूलाचार्य, स्थूलभद्राचार्य के संगस्थ मुनि आदि की क्या दशा हुई, ये जानने के लिए अपन चलते मालवा देश में उज्जैनी नगरी का। उधर मालवा देश भाई बिछड़े अकाल आया, पानी की एक बूंद भी ना बरसे, भूमि सूख गई। जब वर्षा नहीं होती तब भूमि सूख जाती है, और जब भूमि सूख जाती है तो वहाँ अन्न नहीं उपजता है। जब तेरे में विशुद्धि की, तत्व ज्ञान की वर्षा नहीं होगी, जब तेरे में जिन भक्ति की, आत्म भावना की वर्षा नहीं होगी, तो तेरी ये विशुद्धि की भूमि सूख जाएगी। वहाँ विशुद्ध तत्व का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के अंकुरा कहाँ से फूटेंगे। अतः निरंतर अपनी भूमि को ज्ञान और वैराग्य के जल से भिगाए रखना, इससे निरंतर पवित्र पवित्र तत्व की का दर्शाने वाला, पवित्र तत्व की महिमा में डुबाने वाला शुद्ध उपयोग रूप परिणाम प्रकट होता है। मालवा देश में भीषण अकाल के कारण से एक अन्न का होना भी मुश्किल हो गया। सब कार्य रुक गए, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। कोई भी के पास कछु व्यवस्थाएं नहीं रही। तब इतनी स्थिति बन गई
कि माता पुत्र को भी मार के खाने को तैयार हो गई। माता अन्य को कारण पुत्र को मारे, चौर दुख छाया। अन्न सामने है और पुत्र खाने के लिए आ गया तो उस माता ने उसको मारा, पूरा खा गया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, और ऐसा मार लगाई कि उसका मरण ही हो गया। देख श्रावक गण भूखों को भोजन देते हैं, गुरुवर भद्र भावतामी की कथा सुनाते हैं। करुणा की शिव के श्रावक करुणा दान देने लगे, लोगों को अन्न भेजने लगे, अन्न बांटने लगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कुछ अन्न की बरसात हुई तो अन्न उज्जैन के आसपास जहाँ जहाँ पर उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था, वे सब इकट्ठे भूखे लोग आह करके रंकों से उज्जैन नगरी भर जाती है। अन्य देश के जनवी उज्जैनी माई आए, वहाँ अकाल में भी भोजन मिलता, ये लग कर वो आए। वहाँ भोजन मिल जाता है, वहाँ अन्न मिल जाता है। हाँ, मैं देख कर आया हूँ। ऐसे पे वो किसी भूखे व्यक्ति ने कहा, तुम जिंदा कैसे हो? हमारा तो पूरा परिवार मर गया। वहाँ कुछ करुणा वाले जैन लोग रहते। अहो, उनके अंदर ऐसा भाव होता है कि वे दान बिना भोजन ग्रहण नहीं किया करते हैं। उनकी परंपरा ऐसी होती है कि उत्तम पात्र दिगंबर मुनि मिले तो उत्तम है, वो नहीं, उनका नहीं तो मध्यम श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती, नहीं तो अपने साधर्मी जन, और अगर कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो उसको करुणा दान देते हैं। जैनियों का हृदय बड़ा दयालु होता है, जिन धर्मियों का हृदय बड़ा दयालु होता है, हमारे बहुत से लोग तो इसे जिंदा हैं। जब चारों तरफ ये समाचार मिले हैं, उज्जैनी रंगों से भर गया है, भूखा भूखा, मुझे भोजन, मुझे भोजन, मुझे भोजन। श्रावक सोचने लगे अब क्या करें। याद आया एक विवेकी श्रावक बोला, सेठ जी, मुनिराज ने कहा था कहाँ तक दोगे, तब आपने कहा था हजारों वर्षों तक। अब क्या करोगे, किसको दोगे? ऐसे जैसे वहां अन्न मिलता है यह जानकर उज्जैनी में रंकों का ढेर लग गया। ऐसे इस काल में जब तत्व से हमारी परिणति सूखी पड़ी है, क्षुधा से तड़पती परिणति, तत्व ज्ञान के बिना परिणाम रूखा पड़ा है, उस समय जब कोई वर्षा करने वाला मिल जाता है, भगवान आत्मा की बरसाते बरसाने वाले मिल जाते हैं। जब कोई भगवान आत्मा की वार्ता समय सार, नियम सार, रोचन शास्त्र, अपकाचार आदि मंगल वाणी की गर्जनाएं होने लगती हैं, तब तत्व का जिज्ञासु जिन्हें तत्व ज्ञान की बिना रहा नहीं जाता है, वे इस कली काल को भी सुकाल जानकर वहां जाते हैं जहाँ तत्व वर्षा करता है। ऐसे काल में तत्व की धारा लुप्त सी भई, जहाँ तत्व धारा वही बांधर्मी जन जाते हैं। वे उसी प्रकार दौड़े हैं उज्जैनी की ओर, जहाँ तत्व की धारा बरसती उन नगरियों की ओर दौड़ा करते हैं, उन क्षेत्रों की ओर दौड़ा करते हैं। उनको तीर्थ कहा
के समान जानकर पूज्य माना करते हैं, जहाँ भगवान आत्मा की गर्जनाएं पूजा करती हैं। और उज्जैन का तो चारों तरफ थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। कहते हैं कैसे भीड़ बढ़ी है, जैसे वो कह रहे हैं ऐसे काल में मां अन्न मिल रहा है, ऐसे काल में तत्व बरस रहा है। चलो भाई चलो भाई चलो, पंचम काल में जहाँ कोई भगवान आत्मा तो छोड़ो, प्रभु की भक्ति भी यथार्थ दिखाने वाला नहीं मिलता। वहाँ द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी तू भिन्न जान, छायक भाव रूप तेरा परिणाम नहीं, छायक भाव भी तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, छायक भाव का भी तेरे पारनामिक भाव में अभाव कहा है। अभाव कहा है मतलब अत्यंत अभाव नहीं, अतत भाव। भिन्न कहा है उस छायक भाव को भी। ऐसी सूक्ष्म उत्तम चर्चा सुनकर समुदाय दौड़ा करता है भव्यों का। ऐसे काली में जहाँ तत्व की धारा लोप्त सी भई, भीषण काल तत्व धारा वही, माँ धर्मी जन जाए सुखदाई। वैसे ही उज्जैनी तान लाइलक सबई जाते हैं, गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सो जीवन बनी मान। श्रेष्ठी वर्ग तत्वधारा के स्थान पर जैसे धर्मी जाते हैं, ऐसी उज्जैन में रंकों का समूह इकट्ठा हो गया है। श्रेष्ठी वर्ग करुणा दान कर रहे, पर अन्य के लिए सब झगड़ रहे। भीड़ में एक दूजे को दबाते वे तो बड़ो रहे, चित्कार करते भूखे जन प्राण तजते हैं। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। आपने कभी पशुओं को देखा है? जब सुकर आदि का समूह रहता है, भूखा प्यासा ऐसी भीषण गर्मियों में पड़ा रहता है, और आप थोड़ा सा अन्न लेकर के जाते हो, आपके पास उतनी व्यवस्था है, आप उनको डालते हो, तभी आपस में झगड़ने लगते एक दूसरे को। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो भूखे पड़े हैं बेचारे, उनको तो दबा देते हैं, और बड़ा जो जानवर बलवान होता है वो सब खा जाता है। ऐसी उज्जैनी में हो रहा था। जो भूखे थे उनको धक्का दे दो, वो एक दूसरे पे पहलवान से पैर रख दो, बे आगे बढ़ जाए। देखें तो राजा कई लोग मरे मराए पड़े। करुणा से अखियां भर आए, कैसा काल आ गया। करुणा दान में भी मरण, अरे ओ राम क्या करें, कैसे दान दें। ऐसा से तो दान ना दें को तो ही अच्छा है, क्योंकि जिनको देना चाहिए उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। सच कहा था गुरु महाराज ने, वो याद कर रहा है, लेकिन अभी भी वे श्रावक उन मुनियों को हार दे रहे थे और वे चर्या को आ रहे थे। मुनि आखिर भी किसे अनेको जन, तड़प कर प्राण तनते। भीख लेते समय बहुत से लोग, कोई भूख से, कोई कैसा, गलियों में चित्कार सुनाई दे रहे, बचाओ, एक अन्न का दाना, एक रोटी।
चारों तरफ माँ भोजन, माँ भूख लगी, माँ पानी। पानी पीते पीते, हे माँ मुझे 7 दिन हो गए, थोड़ा अन्न ले आ। माँ भी पानी पी रही है, पेट कसे हुए है। हाँ हाँ। और उसी समय वो वृद्ध साधुगण चर्या को आ रहे हैं और एक चित्कार सुनाई दे रही है। जब मुनिराज को ये किसी की जरा सी पीड़ा रुदन सुनाई दे जाए, अंतराय करके चले जाते हैं। उन्होंने अंतराय दोष टालना भी बंद कर दिया। भ्रष्टता वहीं से प्रारंभ हो जाती है जब अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं और गुरुओं को ऐसा ही मान लेते हैं। समझ लेना, जिस दिन तू अपने को गुरुओं से भी श्रेष्ठ समझदार समझने लगेगा, उसी दिन तेरे भ्रष्टता के द्वार खुल जाएंगे। जो अपने को गुरुओं से भी ज्यादा समझ मानता है, शास्त्रों की में लिखे हुए तत्व से भी अधिक अपनी समझ मानता है, उसकी समझ समाप्त होने के दिन आ जाते हैं। इन वरिष्ठ मुनियों ने भी गुरु भद्रभाऊ महाराज ने जब आगे बताया था वो समझ नहीं करी थी, तो आ गए 2 ही दिन। हम कहाँ तक अंतराय करें? शिष्य कहने लगे अपने आचार्यों से, हम नहीं पालेंगे अंतराय, चले जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसे ही जाओ, भोजन करके आओ। हाँ, ऐसे समय में मुनि जन श्रावकों से हार ले रहे और अंतराय पर कुछ भी ना ध्यान दे रहे। गुरु आज्ञा विमुखियों बेन का भ्रष्टता का द्वार खुलता पाते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी कथा सुनाते हैं। एक दिवस एक मुनि हार ले निज स्थान को आए। नगर में हार लेकर के जहाँ उनका जन्म स्थान था, वहां वो हार लेकर एक मुनि आ रहा था। उस समय क्या होता है, भूखे लोग पकड़े उनका पेट फाड़ने लगे, मारे उन्हें पेट सो निकाल अन्न को खाते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं। सबको काफी व्यवस्था बंद हो गई थी। उन्होंने हाथ दाना बरसाना, अब भूखे प्यासे रंग गलियों में पड़े। उनने देखो 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 देखो, ये मुनि भोजन करके आया है, इनको भोजन करा रहे, हमें भोजन नहीं मिल रहा। अरे अभी तो इसके पेट में अन्न रखा है और बड़ा अच्छा होगा। अरे सेठ के यहाँ गया था, बहुत सुंदर भोजन मिला होगा इसको, इसके अनपेट का भोजन हम कैसे करें? अब भूखे लोग झपट पड़े उस पर। मुनि नामधारी उसका पेट फाड़ डाला उन्होंने और अंदर के जो अन्न के कण थे उन्हें खाना शुरू कर दिया। घटना सुन चारों दुख छा गया भाई, सोचे गुरुवर के आज्ञा ना पाली तको दंड मिल रहा है। पात्रा में भोजन लेकर आओ, भ्रष्ट श्रावक कहते हैं। गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की
कथा सुनाते हैं। भ्रष्ट श्रावक, श्रावक भ्रष्ट होते हैं जो भ्रष्टता का उपदेश देते हैं। वे मुनि भ्रष्ट हो जाते हैं जो भ्रष्ट श्रावकों की बातों में आ जाते हैं। इकट्ठे होकर के गए हैं, बड़ी दुख की बात है गुरु महाराज, अब आप इतना करते ही हो तो एक कार्य और करो, इस स्थान को, जंगल को छोड़ो और चलो हमारे नगर में, हमारे घरों में, महलों में बना वहीं रहो। तो नगर के बाहर जो भी स्थान थे उनमें उनको रुकवा दिया और अब काल को देखते हुए तुम पात्रा में भोजन लेके आया करो। हमारे घरों के द्वारे पर जब आप इकट्ठे होते हो, हम आपका द्वारापेक्षण को खड़े होते हैं तो हजारों भूखे लोग आ जाते हैं, हमें भी दो, हमें भी दो, ऐसा अन्न हमें भी दो। उस समय आपको हार होना भी मुश्किल पड़ जाता है। चुपचाप जाओ हमारे घरों में और सीधे अंदर आ जाना और इस पात्र में, बर्तन में, काष्ठके में भोजन भर कर ले आना और यहाँ ला करके खा लेना। काल की ऐसी बलिहारी है। तब उन्होंने वैसा ही मान लिया। जो भ्रष्टों की मानते जाते हैं वो भ्रष्ट होते जाते हैं। अरे जब तुम्हें काल की बलिहारी लग रही थी तो उस भेष को छोड़ देते, उस भेष में क्यों ये कार्य कर रहे हो? गुरु तो यह कहते हैं जब तुमसे वो पल नहीं रहा नियम तो उन्हीं श्रावकों के घर जाकर के रहने लगो, उनके साथ में ही रहने लगो। लेकिन श्रावकों को भी चाहिए कि हमारा कोई पूज्य बना रहे और उनको भी पुजवाने की चाह थी। क्या हुआ? भ्रष्ट मुनियों ने वैसा ही स्वीकार कर लिया। अब वो बर्तन घर घर लेके जाए और भोजन लेके आ जाए और खाने लगे। अंतरा का कोई ध्यान ही नहीं। एक दिवस एक मुनि श्रावक के घर चला गया। अब किसी को बुलाने की और कहने की जरूरत तो थी नहीं, सीधे घर के प्रवेश कर जाते थे। सीधे आओ भोजन, आओ, दिया उन्हें लियो, लेके चले जाते। अब एक श्रावक के घर चला और क्या दिखता है कि उसकी गृह स्वामिनी सुबह सुबह जी मुनि चला गया, क्योंकि ऐसे समय जाते थे कि जब भूखे लोग मिल न जाए, इसलिए जल्दी से जब भी टाइम था उसमें चला गया। लेकिन उधर अंधेरा सा था, अंधेरा सा था तो ये नग्न दिगम मुद्रा में पात्रा सा लिए, काला काला सा देख करके वो उसकी गृहिणी थी, बेचारी को पता नहीं था, घबरा गई। उसने समझा ये कोई प्रेत आत्मा है कि भूत है कि को है। देख करके विवश भयंकर घबरा गई और उसके गर्भ था वो गिर पड़ी, उसका गर्भ गिर गया और उसका मरण हो गया। देख के भयानक रूप गृह स्वामिनी निज गर्भ गिराते मरण पाती है। गुरुवर भद्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा रिया तो जीवन महा। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, कहने लगा क्यों चला आया हमारे घर? इसने इसको बुलाया था, जो कह के आए थे उन्हीं के घर चला जाता है मुनि। और नाना दुर्वचन कहे, उसका अपमान करके उसको भगा दिया और इधर दरवाजे बंद रखने लगे, अब कोई ना आ पाए। तब कुछ श्रावक इकट्ठे भये और जा करके कहने लगे, कई बार भूखे लोग मिल जाते थे तो पात्रा छीन कर ले जाते थे, तो फिर दोबारा ले आते थे। कई बार स्वान लेकर के, कुत्ते आदि खींच करके ले जाते। श्रावक इकट्ठे भये,
बोले अब तुम्हें नग्न वेश को छोड़ो, एक लंगोट धारण करो, ऊपर एक कंबल सा दिया ओढ़ने के लिए, इसको ओढ़ा करो, पात्रा लिया करो, एक डंडा साथ में ले जाया करो, कोई भूखा प्यासा स्वान आदि कहीं मिल जाए और भोजन आदि छीनने लगे तो इस डंडा के से उसको हटा देना। ओहो कैसी दशा! और जैसा कहा वैसा वो भी मानने लगे। पात्र भ्रष्ट उन्हीं मकानों में लेकर के भोजन लेकर आते, किवाड़ों को बंद करते, सब एक साथ बैठ जाते और खाने लगे। इस प्रकार से पात्रा लिया कर दंडे ग्वालावत रूप धार के चले, ग्वालिन जैसा रूप बनाया और पात्रा लिया और उसमें उसको छुपा लेते कंबल में और हाथ में डंडा लेकर के पूरा ढक ढूक के चले जाते थे। मकानों में कपाट बंद करके वो तो खाने लगे, ऐसा चुप करके बंद ऐसी जगह लेते थे जहां कोई देख ना पाए। और आज भी आपने सुना होगा उस पंथ वाले अपनी वसतिकाओं में अपने उपाश्रय आदि कहते हैं उन्हें, वहां जाते हैं, किवाड़ बंद करते हैं और सब छुप छुप के बैठ करके खाते हैं। भ्रष्टता को श्रेष्ठता लख वो तो वर्तते हैं, गुरु वीरभद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। मोहियों की बातों में आते वे ऐसे ही भ्रष्ट होते, गुरु आज्ञा को ठुकराते वे ऐसी ही दशा पाते। आज्ञा में रहना सदा गुरुओं की जिनवर कहते हैं, गुरु वीरभद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। इधर ये बरतने लगा और वे इसी विधि से हार आदि लेकर आते, सावक लोग भी उनको दे देते और उधर 12 वर्ष पूरे हुए हैं। गुरु विशाख नंदी मुनिराज ने 12 वर्ष की अवधि जब पूर्ण हुई तो इधर बरसातें शुरू हो गई, सुकाल आ गया और गुरु महाराज का बिहार भी हो गया। वहां से चोल देश से हमारे उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर अमृत बरसाने के लिए उन विशाल संघ के साथ विशाख नंदी मुनिराज चले हैं दोबारा। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं, बेतम सारी की मंगल बरसा बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं, मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। बेनियम तार की अमृत मई वर्षा बरसाते हैं, मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं, मुनिराज। और विशाख नंदी मुनिराज उस दक्षिण से चले हैं। अनेक श्रावक अपनी स्वानुभव को प्राप्त हुए, अनेक दिगंबर मुनिराजों की दीक्षा धारण की। पूरे देश में मुनि मुनिराज और धर्मात्मा श्रावकों का वास हो गया। धर्म की बरसातें दक्षिण में होने लगी। चारों तरफ श्रावकों का समूह खड़ा था और वे मुनिराज मंगल प्रभावना करके
उत्तर की ओर विहार हुआ है और विहार करते हुए वे आए उसी स्थान पर जहाँ पर विराजमान थे चंद्रगुप्त मुनिराज। विहार करते 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 उसी भयानक जंगल में आ गए। श्रवण बेल गोला का थान के नाम से आज जो प्रसिद्ध है। तो पहले विचार की यहाँ गुरु महाराज की समाधि भूमि के दर्शन करके जहाँ हम गुरु महाराज को छोड़ करके आए थे, उनकी पावन समाधि स्थली को कम से कम नमन करे आए। इस विचार से उसी क्षेत्र पर आए तो क्या देखते हैं, वहां तो चंद्रगुप्त मुनिराज भी है। और चंद्रगुप्त मुनिराज ने जो अपना सकल संग समुदाय देखा, असंग साधने वाले संघों में भी योग्य विनय से बरता करते हैं। वे मुनिराज जो निमग्न रहते थे विज्ञान घन में, अपने गुरुओं को देखा और आगे बढ़े और बड़े आनंद पूर्वक वंदना करने लगे, वंदना करने लगे। लेकिन क्या हो रहा है, आचार्य महाराज को वंदना करी, अन्य मुनिजनों को वंदना करी, किसी ने प्रति वंदना उनको नहीं करी। सब उनसे विमुख से दिखाई दे रहे हैं। मुनिराज तो सबकी वंदना कर रहे हैं, लेकिन मुनिराज की वंदना, चंद्रगुप्त मुनिराज की वंदना किसी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्या कारण आ गया है? क्या गलती हो गई उन मुनिराज की जो उनको, क्या गलती के समझ करके वे मुनिराज की वंदना नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है जो उनकी वंदना नहीं कर रहे? वे विहार, वे बता रही समाधि स्थली है, लेकिन कोई उनसे उल्लास से वार्ता नहीं कर रहा है। क्या बात है, क्या कारण है? ओ कारण को सुनने के लिए और उज्जैन महाराज कैसे पहुंचे हैं जानने के लिए, सीतांबर कैसे खड़ा हो गया सो मत है जानने के लिए, भगवान भद्रबाहु स्वामी की मांगलिक चरित्र का अपन अंतिम दिवस अगले समय, अगले दिन प्रारंभ करेंगे। मंगल दिवस, मंगल चरित्र का अंतिम दिवस श्रवण करने के लिए आप समय पर श्रवण करना। अभी का अपना समय हो गया है। बोलो विशाख नंदी मां मुनि महाराज की जय, चंद्रगुप्त मां मुनिराज की जय। जैन पुराणा के मंगल में गाता गाते हैं, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणे, आशो जीवन बने।